नमस्कार दोस्तों, अपनी हॉरर दुनिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो वेंडिगोस के ऊपर होने वाली है। जिन लोगों को वेंडिगोस के बारे में नहीं पता उनको मैं शॉर्ट में बता दूं कि वेंडिगो कनाडा और यूएसए के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक नरभक्षी शैतान माना जाता है। ये बिल्कुल किसी हिरन और इंसान का मिक्सचर जैसा होता है। ये आमतौर पर तो हिरन को ही मारकर खाता है, लेकिन इसे इंसान को तड़पाना और उसे मारकर खाना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे तो मैंने वेंडिगो के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर और भी ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और अगर आप सभी को हॉरर और डार्क स्टोरी सुनना अच्छा लगता है तो आप सभी लोग अपनी हॉरर दुनिया चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। और दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं आप सभी को दिखाऊंगा कि जब दो दोस्त कैंपिंग करने के लिए गए थे तो उन्हें उनके टेंट के अंदर क्या दिखा। उसकी छाया देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो क्रॉलर है। ये वीडियो इस वीडियो के अंत में होगा। वीडियो देखने के लिए पूरा स्टोरी ज़रूर देखें, तभी आपको मज़ा आएगा। तो चलिए आज की अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मैं बचपन से ही साउथ वेस्ट वर्जीनिया के टेनेसी राज्य में पला बड़ा हूँ। यहाँ पर अक्सर माता पिता अपने बच्चे को वेंडिगो स्किन वॉकर जैसे फोकलोर की स्टोरियाँ सुनाया करते हैं, लेकिन बचपन से ही मैंने इस सब कहानी को मिथ माना। इसका रीज़न ये है कि हम सभी लोग यानी कि मेरे पापा और मेरे दादाजी शिकारी हैं। हमारा काम ही होता है कि जंगल में जाकर हिरन या छोटे जानवरों को मारकर उन्हें बेचना। और जब से मेरे दादाजी ने ये काम चालू किया है उन्होंने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं देखा, और शायद इसीलिए मैं इन सब चीज़ों से डरता भी नहीं था। लेकिन उस पर्टिकुलर एक शाम को मेरे साथ ऐसा कुछ होता है जिससे मेरा इन सब चीज़ों के प्रति पूरा विश्वास ही बदल गया। और सच कहूँ तो उसके डर से अब मैं ये काम भी छोड़ना चाहता हूँ। तो नवंबर का महीना था। मेरे दादाजी अपने एक दोस्त से बात करके उनकी एक प्रॉपर्टी को कुछ दिन के लिए रेंट पे लेते हैं, क्योंकि उनके प्रॉपर्टी के पास लगभग 700 एकड़ में जंगल और खेत खलिहान थे। ये शिकार करने के लिए सबसे बेहतरीन जगह था। मेरी उम्र उस समय शायद 19 साल की थी, और इससे पहले मैंने भी कई बार शिकार किए थे। तो हम तीनों लोग, मेरे पापा, दादाजी और मैं, उस प्रॉपर्टी पर जाते हैं। उस समय मेरे दादाजी के पास एक गाड़ी थी, लेकिन उस गाड़ी में सिर्फ 2 लोग ही बैठ सकते थे, एक ड्राइवर और उनके बगल में एक और कोई। प्रॉपर्टी के ओनर ने हमको उस जगह से करीब थोड़ी दूर पर डिनर के लिए सभी को बुलाया था, और गाड़ी में सिर्फ 2 लोग ही जा सकते थे। इसलिए मैं और दादाजी पहले गए, और दादाजी ने प्लान किया था कि मुझे छोड़ने के बाद वो मेरे पापा को भी आके घर से वहाँ पे पिक कर लेंगे। तो जहाँ पे डिनर प्लान था, ये पूरा रास्ता एक जंगल से ही होकर जाता था। काफ़ी दूर ड्राइव करने के बाद, हालांकि अभी समय दोपहर का ही था, मैंने अपने दादाजी से कहा कि वो मुझे यहीं पर छोड़ दें, क्योंकि वहाँ से प्रॉपर्टी ओनर के दूसरे घर की दूरी करीब शायद 1.5 किलोमीटर ही होगी। मैंने अपने दादाजी से कहा कि वो मुझे यहीं पर छोड़ दें, मैं थोड़ा जंगल का मुआयना करता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से पैदल ही चला जाऊँगा। आप पापा को लेकर सीधा वहीं पर आइए, हम सभी वहीं पर मिलेंगे। मेरे दादाजी ने कहा कि ठीक है। और अब मैं जंगल में बिल्कुल अकेला था। मैंने अपना फ़ोन निकाला और थोड़ी देर गेम खेलने लगा, और इधर उधर घूमने के बाद मुझे एहसास हुआ कि अब शाम का टाइम होने वाला है, तो मुझे अब यहाँ से निकलना चाहिए। और ये सब जैसे ही मैं सोच रहा था, तभी मेरा ध्यान जंगल की तरफ गया। जंगल में एक अजीब सी सन्नाटा फैला था। आमतौर पर मैंने ऐसा कभी नहीं देखा था। मुझे पता नहीं क्यों बहुत डर सा लगने लगा था। हालांकि मुझे कुछ ना ही दिखाई था और ना ही कुछ सुनाई दिया था, लेकिन फिर भी मुझे काफ़ी डर लग रहा था। इसलिए मैंने तुरंत वहाँ से निकल जाने का फ़ैसला किया। वहाँ से चलकर मैं
उन प्रॉपर्टी ओनर के घर पे पहुंचता हूं। ये एक्चुअली उनका घर नहीं, एक ढाबा था। मैं वहां पर देखता हूं कि मेरे पापा और दादाजी भी अभी अभी ही आए हैं। फिर मेरे दादाजी ने पूछा कि क्या हुआ, तुमको इतना पसीना क्यों है? मैंने कहा कुछ नहीं, पैदल आने की वजह से ही शायद से। तो मेरे पापा और दादाजी ने उनसे प्रॉपर्टी के बारे में कुछ डिस्कशन किया। फिर हम सभी ने वहाँ से खाना खाया। मैंने उस प्रॉपर्टी ओनर को बोला कि पता नहीं क्यों जंगल में मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। मेरी आवाज़ सुनकर वो प्रॉपर्टी ओनर चुप हो गया और उसने पता नहीं क्यों धीरे से आकर मेरे कान के पास कहा कि उस जगह से दूर ही रहना। फिर मेरे दादाजी और उनके दोस्त, जो कि प्रॉपर्टी ओनर था, वो दोनों उसके घर पर चले जाते हैं। मैं और पापा गाड़ी से प्रॉपर्टी ओनर के उस जंगल वाले घर में आ जाते हैं। हम सभी वहीं पर रात भर सोते हैं और अगली सुबह मैं शिकार के लिए तैयार था। मेरे पापा की तबीयत कुछ ख़राब थी, इसकी वजह से वो घर पर रुकने का फैसला करते हैं और जंगल के जिस तरफ मैं पहले दिन गया था वहाँ पर मुझे जाने से रोक रहे थे। मैंने कहा कि आप चिंता मत करिए, मेरे पास गन है। अगर कोई जानवर भी होगा तो मुझे उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने गाड़ी को भी उस घर के पास ही छोड़ दिया था। मैंने कहा कि अगर आपकी तबीयत ख़राब हो तो आप गाड़ी से शहर में जाकर दवा ले सकते हैं। मैं पैदल ही उसी जगह के लिए निकल लिया, क्योंकि उस जगह से मुझे काफ़ी डर लग रहा था और मैं एक डरपोक इंसान तो बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे उस जगह से अपना बदला भी लेना था। उस जगह को दिखाना था कि मैं वहाँ पर अकेला रह सकता हूँ। मेरे पापा भी मुझे गाड़ी से वहाँ तक छोड़ने के लिए आए थे। उन्होंने कहा कि अकेले तुम्हें सारा सामान ले जाने में काफ़ी दिक्कत होगा। मैंने उनको उसी जगह पर छोड़ने के लिए बोल दिया। मैंने अपना टेंट का सारा सामान फिक्स किया और मैंने अपने पापा को कहा कि अब आप चले जाइए, आराम कीजिए। फिर थोड़ी देर वहाँ पर बैठे रहने के बाद मैंने अपना गन निकाला और वहीं पर बैठ गया। उस समय शायद रात के 9 बज रहे होंगे। फिर मुझे अपने टेंट के थोड़ी ही दूर पर एक हिरन टहलता हुआ दिखाई दिया। मैंने तुरंत उस पर निशाना साधा और उसे गोली मार दिया। मैंने साफ साफ देखा था उसे गोली लग गया है और वो वहीं पर गिर गया। वो करीब मुझसे 100 मीटर की दूरी पर था। वो हिरन मुझसे थोड़ी ही दूरी पर था। मैं सोचता हूँ क्योंकि मैंने उसे मार ही दिया है तो वो वहीं पर पड़ा रहेगा, फिर बाद में इसको जाके उठा के लेके आऊँगा। लेकिन फिर मुझे उस हिरन के आसपास कुछ अजीब सी हरकतें की आवाज़ सुनाई देती है और मैं अपना बंदूक लेकर उस हिरन के पास जाता हूँ और जो नज़ारा मैं देखता हूँ मैंने उसकी कल्पना भी कभी नहीं की थी। मैंने देखा कि हिरन को किसी ने आधा फाड़ दिया है और उसके इंटरनल ऑर्गन्स इधर उधर बिखरे थे। मैंने सोचा कि मैंने तो सिर्फ इसे गोली मारी है और अभी सिर्फ कुछ ही मिनट हुआ है, तो इतनी देर में ही इसका हाल ये किसने कर दिया। और तभी मेरे आसपास लकड़ियों की टूटने की आवाज़ सुनाई देती है और तभी किसी के हल्के से गुर्राने की आवाज़ आती है। मैं काफ़ी डर गया था, इसलिए मैंने हिरन को तुरंत उसके सींग से पकड़ा और उसे घसीटते हुए अपने टेंट की ओर भागने लगा। लेकिन तभी मुझे पीछे से किसी के बहुत ही अजीब से गुर्राते हुए एक आवाज़ सुनाई देती है। वो कहता है, ये तुम्हारा नहीं है। ये सुनकर मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि मैं वहीं पर खड़ा हो गया। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इतने में वो चीज़ कभी मेरे बाएं भागती उड़ जाती, कभी मेरे सामने से। मैं डर से कांप रहा था। सच कहूं, वो चीज़ चाहती तो पल भर में मुझे भी फाड़कर उस हिरन की तरह कर सकती थी, लेकिन वो मेरे साथ खेल रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसे मुझे डराने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। लेकिन अब मैं वहीं पर एक जगह खड़े नहीं रह सकता था और फिर मैं वहीं से काफ़ी तेज़ी से भागते हुए उस ढलान से नीचे उतरने लगा और मैंने उस हिरन को भी नहीं छोड़ा था। मैं उसे अपने साथ ही लेकर उतर रहा था। मेरी इस हिम्मत को देखकर वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आई और उसने पीछे से एक जोर की दहाड़ मारी। अब वो चीज़ मेरे तरफ भागते हुए आ रही थी। उस अंधेरी रात में
सिर्फ उसके 2 लाल लाल आंखें ही मुझे दिखाई दे रही थी। मुझे लगा कि अब मेरा बचना नामुमकिन है, लेकिन तभी मेरे आगे से मेरे पापा गाड़ी लेकर आ रहे थे और उन्होंने काफ़ी तेज हॉर्न मारा। तो वो शैतान वहीं पर रुक गया और मैं जल्दी से भागता हुआ गाड़ी में चढ़ा, और जैसे ही मैं गाड़ी पर बैठा वो चीज़ पीछे से एक और तेज की दहाड़ मारी। और मेरे पापा गाड़ी को इतनी तेज भगाए, मैंने शायद ही पूरे जीवन में इतनी तेज गाड़ी में बैठा हूँगा। हम सभी सीधा घर पर आते हैं। मैंने अपने साथ हुई सारी घटना पापा को बताया और वो मुझसे कहते हैं कि आज से करीब 10 साल पहले मैं भी उसी जगह पर गया था और शिकार करके वापस आते टाइम मुझे उसी जगह पर 2 लाल लाल आंखें दिखी थी। हालांकि उसने मुझे कुछ नुकसान तो नहीं पहुंचाया था, लेकिन वो आंखें किसी जानवर की नहीं थी, इसलिए मैं तुम्हें वहां जाने से रोक रहा था। फिर मुझे लगा कि हो सकता है ये मेरा वहम हो, इसलिए मैंने तुम्हें जाने दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये स्टोरी? चलिए चलते हैं आज की अपनी दूसरी स्टोरी पर। मैं यूनाइटेड स्टेट्स के वायोमिंग राज्य से हूँ, और अगर आप गूगल करेंगे कि वायोमिंग क्यों फेमस है तो आपको पता चलेगा कि इस राज्य में बहुत ही ज़्यादा पहाड़ और नदियाँ हैं। साथ ही साथ वायोमिंग के अंदर फोल्कलोर की स्टोरीज काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं। इस राज्य में कुछ न कुछ अक्सर विचित्र घटनाएं होती रहती हैं, और शायद से ये राज्य पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में सबसे कम आबादी वाला राज्य है। मुझे फ़िशिंग करने का काफ़ी ज़्यादा शौक़ है तो एक दोपहर करीब 3 बजे मैं फ़िशिंग के लिए जंगल को पार करता हुआ एक नदी के पास जाता हूँ। इस नदी के दोनों साइड जंगल था। मैं अपना ट्रक खड़ा करता हूँ और फिशिंग गियर वगैरह सब कुछ लगा के फ़िशिंग के लिए रेडी हो जाता हूँ। मैं जिस इलाके में बैठा था वहाँ पे पानी का बहाव बहुत ही कम था। काफ़ी ज़्यादा शांत इलाका था, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। सच कहूँ तो नदी के दोनों तरफ जंगल और बीच में नदी बहता हुआ किसे अच्छा नहीं लगता। मुझे लगा कि अब मैं सुकून से यहाँ पर बैठकर काफ़ी सारी मछलियाँ पकड़ूंगा। फिर मैं जैसे ही मछली पकड़ने के लिए अपना रील पानी के अंदर फेंकता हूँ, मुझे तुरंत ही करीब 2 मिनट में ही एक बड़ी सी मछली मिल जाती है। मैं उसका हुक निकाल कर उस मछली को अपने पास रख लेता हूँ। मैंने काफ़ी सारी छोटी और बड़ी मछलियाँ पकड़ ली थी। मैं काफ़ी ज़्यादा खुश था कि मैं इस जगह पर पहले क्यों नहीं आया, और इस जगह पे इतनी सारी मछलियाँ हैं तो यहाँ क्यों कोई नहीं आता। वजह कुछ भी हो, मैं काफ़ी ज़्यादा खुश था। मुझे फ़िशिंग करते हुए करीब 45 मिनट हो गए होंगे, तभी मुझे नदी के दूसरे साइड वाले जंगल से एक पेड़ की टूटने की आवाज़ आती है। मेरा पूरा ध्यान मछली पकड़ने में था, इसलिए उस आवाज़ को सुनकर मैं काफ़ी ज़्यादा डर जाता हूँ। फिर मैं नदी के सामने वाले जंगल में देखता हूँ एक काले कलर का भालू जैसा कोई जानवर चल के आ रहा था। शुरू में तो मुझे लगा कि ये कोई भालू है, लेकिन नहीं, ये भालू नहीं था। इसकी टांगें काफ़ी ज़्यादा पतली थी कुत्ते की तरह। इसका मुंह बिल्कुल एक भेड़िए जैसा था, लेकिन इसका पीठ काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर था और ये आकार में काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। इतना ज़्यादा बड़ा कि मैंने ऐसा जीव कभी नहीं देखा था। इसके बहुत ही ज़्यादा नुकीले पंजे थे और इसके दांत काफ़ी ज़्यादा बड़े और नुकीले थे। ऐसा लग रहा था कि ये 2-3 जानवर का कॉम्बिनेशन है, लेकिन इसकी ज़्यादातर सिमिलैरिटी किसी कुत्ते की थी, बिल्कुल जैसा मैंने किसी डॉगमैन के बारे में सुना था। ये वही था। और फिर वो वहीं पर बैठकर मुझे मछली पकड़ते हुए देखने लगता है, और मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आ रही थी कि इस जानवर को देखकर मैं अब तक भागा क्यों नहीं था। शायद मछली पकड़ने की लालच ही मुझे वहाँ पर रोक के रखी थी। वो जानवर भी आराम से बैठकर मुझे देखे जा रहा था। पता नहीं क्यों मुझे उस जीव से खतरा महसूस नहीं हो रहा था। तभी एक बड़ी मछली फंस जाती है
मैं तुरंत अपने रील को पकड़कर खींचने लगता हूँ। रील को खींचते हुए जैसे ही वो मछली पानी के बाहर आती है, वो जानवर तुरंत खड़ा हो जाता है। ये देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था। मैं उस मछली की पिन निकालने लगा था कि तभी वो काफ़ी तेज़ी से नदी में चलता हुआ मेरे तरफ आगे बढ़ने लगता है। मैं बिना देर किए उस मछली को वहीं छोड़ देता हूँ और तुरंत अपना फिशिंग गियर उठाकर अपने ट्रक में जाके बैठ जाता हूँ। मैं अपना ट्रक भी चलाकर कुछ दूर पीछे की ओर ले जाके रोक देता हूँ। अब उस जानवर से मेरी दूरी काफ़ी थी, लेकिन फिर भी मुझे वो साफ साफ दिखाई दे रहा था। मैं जहाँ बैठा था वो वहाँ पर आता है और उस मछली को अपने 2 पैरों से खड़े होकर अपने पंजे से उठाकर अपने मुंह में दबा लेता है और अब वो नदी में वापस जाता है और उस मछली को धोने लगता है और फिर पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखता है कि जैसे मैंने उसका खाना गंदा कर दिया हो। फिर वो मछली को धो करके अपने मुंह में दबाता है और वापस जंगल की उस तरफ जाने से पहले मुझे घूमकर देखता है और एक बहुत ही अजीब तरीके से अपनी गर्दन को झटकते हुए वो वापस से जंगल में चला जाता है। वो शायद दिखाना चाहता था कि वो उससे ज़्यादा ताकतवर है और उसने उस मछली को उससे छीन लिया, और जो कि सच भी है। मैं उस चीज़ का मुकाबला नहीं कर सकता था। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की दूसरी स्टोरी? आशा करता हूँ कि आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट स्टोरी मैं किस पे लाऊं। तो दोस्तों, अब उस वीडियो की बारी है। ये वीडियो देखकर आप कमेंट करके बताइए कि ये आपको क्या लगता है। The fuck is that? No, what's... Run! Run! Guys, wait! Oh. मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।